संदीप जी, आपके पोर्टफोलियोज़ में देखा जाता है कि चर्निंग ज़्यादा होती है थोड़ी। आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। तो इससे भी ऐसा लगता है कि कभी ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। देखिए ये एक सवाल हम लोग के पास बहुत बार आता है कि चर्निंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूँगा कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें कि और जिस तरह का एनवायरनमेंट है, हम डायनेमिक वर्ल्ड में रहते हैं, डेटा पॉइंट चेंज होते हैं, तो हम अपना पोर्टफोलियो को भी डायनेमिक रीबैलेंस करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर डायनेमिक रीबैलेंस करते हैं बेस्ड ऑन द रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट, तो नेचुरली है कि चर्न बढ़ेगा उसके अंदर, लेकिन मेरा रिस्क कम होता है, तो चर्निंग कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ओके, मेरे को रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ के अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाता हूं तो मैं रिस्क कम करता हूं। इस तरह करके ये जो सोच है ना, वो गलत है। और हम लोगों को ये गलत चीज़ें बहुत टाइम से सिखाई गई है कि एसेट, जैसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से चर्न नहीं करना चाहिए, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इक्विटी एंड एसेट क्लास लॉन्ग टर्म है, सेक्टर और स्टॉक्स लॉन्ग टर्म नहीं है। तो हम लोग एसेट क्लास को लॉन्ग टर्म की ट्रीटमेंट करते हैं। और जब सेक्टर रोटेशन, जिसको हम लोग मनी फ्लो एनालिसिस की तरह बात करते हैं कि जब रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी चेंज होती है तो मनी फ्लो एनालिसिस में उसका इंपैक्ट आता है। इसी तरह हम सेक्टर रोटेशन और स्टॉक रोटेशन अपने पोर्टफोलियो में करते हैं, वो भी एक रिस्क मिटिगेशन का हिस्सा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।